presented by बौद्यान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, AP कॉलोनी गया जी। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, AM पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल SP कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाटर स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। लक्की TVS शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर HDFC बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। माइंडफुल माइंड सेंटर VC आवास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। मानव भारती नेशनल स्कूल केंदुई गया जी। सेंटर फॉर साइट आंखों का हॉस्पिटल AP कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल DM कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर पोस्ट ऑफिस के सामने GB रोड गया जी। हैंग आउट हॉट कैफे विसार तालाब पावर हाउस के सामने गया जी। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल विसार तालाब गया जी। बांके बाजार के युवक रेहान अंसारी का दर्जनों लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो हुआ वायरल। मोमोज की दुकान के साए में महादलित एवं नाबालिग युवती को बनाता था निशाना। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में SC ST और पॉक्सो एक्ट के तहत किया है मुकदमा दर्ज। हालांकि वायरल वीडियो के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश व्याप्त होने लगा और रेहान अंसारी के खिलाफ कई लोग थाना पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस संबंध में बांके बाजार थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के भाई के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर SC ST पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म तथा कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही रेहान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान गया पुलिस ने खोज निकाले 20 लाख के चोरी और गुम हुए 68 स्मार्टफोन। चेहरों पर लौट आई है मुस्कान। जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गुम या चोरी हुए कुल 68 स्मार्ट मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। इन बरामद किए गए सभी फोनों को सोमवार को उनके वास्तविक और मूल मालिकों को सौंप दिया गया। अपने खोए हुए कीमती मोबाइल को वापस पाकर सभी धारकों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। इस संबंध में SSP सुशील कुमार ने बताया कि रिकवर किए गए इन 68 स्मार्टफोन की कुल अनुमानित कीमत लगभग 20,50,000 रुपए है। SSP ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब गया पुलिस इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले भी पुलिस विभाग के द्वारा बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बरामद कर जनता को लौटाए जा चुके हैं। गया पुलिस लगातार इस अभियान पर काम कर रही है और जो भी मोबाइल फोन खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं उन्हें भी तकनीकी सर्विलांस की मदद से रिकवर कर असली मालिकों को सौंपने का सिलसिला जारी है। मुस्कान के तहत गया जिला में ये हम लोगों ने अभी 68 स्मार्ट मोबाइल जो धारकों का खो गया था या चोरी हो गया था उसको हम लोगों ने रिकवर किया है और आज जो ओरिजिनल मोबाइल के ऑनर है उसको हम लोग लौटा रहे हैं। तो टोटल 68 स्मार्टफोन है, उसकी कुल कीमत लगभग 20,50,000 के आसपास है, 20,50,000। तो ये इससे पहले भी हम लोगों ने एक बड़ी संख्या में ये मोबाइल को लौटाया था और लगातार कई बार हम लोगों ने गया पुलिस लगातार जो है मोबाइल जो खो जाता है या चोरी हो जाता है उसको रिकवर करके हम लोग वापस लौटा रहे हैं। उसी क्रम में ये आज हम लोगों ने लोगों को बुलाया उनके ओरिजिनल धारक को वापस करने के लिए। गया जी में भरत तिवारी के लिए निकला कैंडल मार्च। 300 से अधिक लोगों ने की इनकाउंटर की जांच की मांग। गया शहर में रविवार को ब्राह्मण सेना के तत्वावधान में दिवंगत भरत तिवारी की याद में एक कैंडल मार्च निकाला गया। गांधी मैदान से टावर चौक तक निकाले गए मार्च में 300 से अधिक लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। मार्च के समापन पर टावर चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। कैंडल मार्च का नेतृत्व ब्राह्मण सेना के गगन मिश्रा और गुड्डू बर्नवाल ने किया है। वहीं मौके पर मौजूद गया टाउन विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी सह सर्वजन कल्याण एवं शिक्षण संस्थान के सचिव निखिल कुमार ने कहा कि बिल्कुल ये निंदनीय घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्या कुछ बोल रहे हैं निखिल कुमार, आइए उनको सुनते हैं। भरत भूषण तिवारी जी का जो ये घटना जो घटी है, इनको जो इनकाउंटर जो किया गया है ये घोर निंदनीय है। इसका हम घोर निंदा करते हैं। इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए समाज में। ये घोर निंदनीय है। कितना हो इसका निंदा करें तो वो शब्द छोटा पड़ जाएगा और इसके बारे में पूरा देश बोल रहा है, पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है। एक लाइन में हम यही कहेंगे कि जो ये घटना घटा है इसका घोर निंदा करते हैं
और बिहार सरकार से जो है ऐसे परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी और जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं, फांसी की मांग करते हैं। हम यही कहेंगे, भगवान से भी यही प्रार्थना करेंगे कि सबको सन्मति दे भगवान, इस तरीके का दोबारा देखने को और सुनने को घटना न मिले, यही हम प्रार्थना करेंगे। जंगल से भटककर 2 हाथी पहुंचा गया के ग्रामीण इलाके में ग्रामीणों में दहशत का माहौल, हाथियों को भगाने का प्रयास जारी। गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गन्नी पिपरा गांव के नजदीक जंगल से भटककर 2 हाथी आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। सोमवार की सुबह हाथियों के गांव के पास दिखाई देने से ग्रामीण में दहशत का माहौल है। हालांकि अब तक हाथियों के द्वारा किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक ये दोनों हाथी संभवतः अपने जीवन से बिछड़कर गांव की तरफ आ गए हैं। अनजान क्षेत्र में पहुंचने के कारण वे बेचैन और चिंतित नजर आए। इधर वन रेंजर ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और स्थिति का जायजा लिया गया है। हाथियों को सुरक्षित जंगल की तरफ लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। किया पुलिस की कार्रवाई, हत्याकांड में संलिप्त एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान बाराचट्टी थाना क्षेत्र के लिनिया ताल के रहने वाले काहू डाक टोला के निवासी फूल चंद्र मांझी उर्फ पप्पू कुमार के रूप में हुई है। जिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में कदाचार में शामिल एक अभ्यर्थी को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान किशनगंज जिले के कोठिया थाना क्षेत्र के ढाक तारा के रहने वाले राजा कुमार को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ किया गया है गिरफ्तार। गया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा गया है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत प्लेटफार्म नंबर 1 के वेटिंग हॉल से 2 युवकों को गिरफ्तार कर और एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। तलाशी के दौरान इनके पास से सैमसंग, रियलमी और वीवो कंपनी के कुल 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपए बताई गई है। इस मामले में जीआरपी गया ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बोध गया पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेव महाबोधि मंदिर में की है पूजा अर्चना। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने सोमवार को विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में पहुंचकर भगवान बुद्ध के दर्शन कर पूजा किया। पूर्णिमा के पावन मौके पर हुई इस यात्रा में उन्होंने बुद्ध के ज्ञान, करुणा और मानव कल्याण के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया है। बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार पहुंचने पर सदगुरु का स्वागत मुख्य भिक्षु वेनरेबल भिक्षु चारिंदा बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति की सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी तथा समिति के सदस्य डॉक्टर अरविंद सिंह ने किया है। इसके बाद सदगुरु मुख्य गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित किए, दीप और अगरबत्ती जलाकर श्रद्धा पूर्वक नमन किया है। गया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 21 वर्षीय आदित्य कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से तत्काल कोटे का एक रेलवे टिकट और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। जांच में मोबाइल से टिकटों की अवैध बिक्री से जुड़े व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग के साक्ष्य मिले हैं। आरपीएफ ने आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ किसान महासभा का विरोध प्रदर्शन। इस दौरान किसान महासभा के लोगों ने कहा, चहेती पूंजीपतियों को 1 रुपए एकड़ जमीन लुटा रही है सरकार। सैटेलाइट शहरों, राजमार्गों और रियल एस्टेट केंद्रित विकास के नाम पर हजारों एकड़ कृषि भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ आज अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला स्तरीय प्रतिवाद मार्च में दर्जनों किसानों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। गांधी मैदान से निकला किसानों का मार्च राय काशीनाथ मोड़ कचहरी होते समानालय पहुंचा, जहां सभा का आयोजन किया गया। सभा को भाकपा मालेज के जिला सचिव निरंजन कुमार, किसान महासभा जिला सचिव बालेश्वर प्रसाद यादव, माले नगर प्रभारी तारिक अनवर सिद्धनाथ सिंह ने संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि बिहार में भूमि हड़प और लूट का नया दौर चल रहा है। चहेते पूंजीपतियों को 1 रुपए एकड़ जमीन लुटाया जा रहा है। कार्यक्रम में भाकपा माले जिला सचिव निरंजन कुमार, किसान महासभा जिला सचिव बालेश्वर प्रसाद यादव, माले नगर प्रभारी तारिक अनवर, जिला कमेटी सदस्य सिद्धनाथ सिंह, उपेंद्र यादव, ट्रेड यूनियन नेता रामानंद सिंह, शंभू राम समेत प्रभावित किसानों में अक्षय सिन्हा, मोतीलाल यादव, मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव और राजदेव यादव, प्रकाश कुमार यादव, कमलेश कुमार सिंह, नवल किशोर यादव, नरेश मांझी, शीतल कुमार, जितेंद्र यादव, विजय किशोर चंद्रा, प्रोफेसर श्यामचंद, कृष्णा यादव, राम विजय यादव, गिरिजेश यादव,
झगुड़ी यादव, रामचंद्र साधु, मुसाफिर मांझी, विलास दास, कारी देवी, सोहराई यादव, कमलेश कुमार समेत दर्जनों लोग शामिल हुए। इससे सारे किसान मजदूर बेघर हो जाएंगे, उनका आशियाना उनसे छीन जाएगा। इसी के विरोध में हम लोग आज प्रतिरोध मार्च दिए, ऑफिस तक आए। ये जो आप इसके बारे में जो बता रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसानों ही नहीं, इससे किसान तो बर्बाद होंगे, क्योंकि उसमें रोजगार मिलता है किसानों को, जो खेती से लोगों को रोजगार मिलता है वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। आगे आपका ये जो आंदोलन है, इसका मतलब पूर्णतः कि आप किस तरीके से इसको जो है आगे बढ़ाना चाहेंगे? हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जन समर्थन जुटाते जाएंगे और सरकार की इस नीति को पुरजोर विरोध करेंगे। आजाद वेलफेयर सेंटर ने स्वर्गीय डॉक्टर विजय कुमार करण के सपने को दे रहा है लगातार विस्तार। 10 बुजुर्गों को मिली है सहायता। समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय आजाद वेलफेयर सेंटर ने अपने ओल्ड एज कैरियर अभियान के दूसरे चरण में रविवार को गया नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के 10 जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के बीच दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री, राशन और जरूरी दवाओं का वितरण किया है। संस्था का उद्देश्य जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को नियमित सहयोग उपलब्ध कराकर उनके जीवन को और अधिक सम्मानजनक और सहज बनाना है। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय डॉक्टर विजय कुमार करण की स्मृति में किया गया है। इस मौके पर संस्था के सेक्रेटरी प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर के कमर ने कहा कि समाज के बुजुर्ग हमारे अनुभव और संस्कारों की धरोहर हैं। आर्थिक तंगी और असहाय स्थिति में जीवन बिता रहे वरिष्ठ नागरिकों तक सहायता पहुंचाना केवल सामाजिक दायित्व ही नहीं बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है। उन्होंने बताया कि संस्था इस अभियान को एक बार की पहल तक सीमित नहीं रखेगी बल्कि नियमित रूप से ऐसे बुजुर्गों की पहचान कर उन्हें सहायता उपलब्ध कराती रहेगी। डॉक्टर के कमर ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर विजय कुमार करण ने जीवन भर गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। उनकी सेवा भावना से प्रेरणा लेकर संस्था ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को निरंतर सहयोग मिलता रहे।